आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 के 10 से लेके 18 तक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि शो करें ए मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज रियल है, और ये भी कहा है कि हम उसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की टर्म में और डी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की शक्ल में। और ये हमें पहले ही बता दिया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है और ए को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a को a प्लस ए। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1/2 वैसे ही आ गया और हम ये a प्लस ए भी वैसे ही आ गया। अब हम इसमें a ट्रांसपोज प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए, यानी कि a का ट्रांसपोज चाहिए, तो हमने इसको प्लस भी किया और माइनस भी। तो नेक्स्ट ये a वैसे ही आया, a इज़ इक्वल टू ये 1/2। अब इसको और इसको हमने इकट्ठा कर लिया तो ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज, और इसको और इसको इकट्ठा कर लिया तो ये आया प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये इक्वल टू आया a इज़ इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसको इतने के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इतने के साथ, और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हमने ए मैट्रिक्स को लिख दिया। अब ये सारी चीज़ बी के इक्वल है, तो ए इज़ इक्वल टू बी प्लस, और ये सारी चीज़ डी के इक्वल है, तो ये प्लस डी। तो देखें हमने लिख दिया ये डी है। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक एंटी सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक है, और देखिए हमने ए को इस फॉर्म में लिख दिया। अगर आप प्रूव भी करना चाहें कि बी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो बी का आप ट्रांसपोज लें, यानी कि इस चीज़ का ट्रांसपोज लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इस चीज़ का ट्रांसपोज, तो 1/2 यानी कि कोई भी नंबर है उसका ट्रांसपोज उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता, तो ये ट्रांसपोज अंदर गया तो ये ए ट्रांसपोज हो गया और ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। तो आपको पता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ही होता है, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि दोबारा बी के इक्वल है। तो बी का ट्रांसपोज दोबारा बी के इक्वल आ गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह आप जब डी का ट्रांसपोज लेके देखेंगे तो ये आएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो 1/2 वैसे ही रहा, और ये आ गया ए का ट्रांसपोज माइनस ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये आ गया 1/2 या ए ट्रांसपोज माइनस ए। लेकिन हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो नेगेटिव साइन बाहर आया, तो नेगेटिव साइन बाहर आके ये बन गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये माइनस डी बन गया। तो ये भी प्रूव हो गया कि डी एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। जब डी ट्रांसपोज माइनस डी के आए तो ये एंटी सिमेट्रिक, और अगर बी ट्रांसपोज बी के आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे ना 10 से लेकर 18 तक, तो ये इतने इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना कि एक ना इंडिया की बुक थी, तो हमारी लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स को आपने लिखना है, यानी कि एक कोई भी मैट्रिक्स उठा लें, यानी कि आप 7 3 2 1 0 2 3 4 5 ये कोई भी एक मैट्रिक्स उठाया, इसको अब हमने दो मैट्रिक्स के प्लस में लिखना है, दो मैट्रिक्स के प्लस में लिखना है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। कितना मज़े का क्वेश्चन है कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, इसको आपने दो मैट्रिक्स के प्लस में लिखना है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, एक एंटी सिमेट्रिक।
तो कितना मज़े का क्वेश्चन है। तो ये थ्योरम बताता है हमें कि कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको लिख सकते हैं b प्लस डी की फॉर्म में, और b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये देखें, और d एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि अगर एक a मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं b प्लस डी के, ठीक है। b एक सिमेट्रिक है और d एक एंटी सिमेट्रिक। तो ये थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा। थ्योरम किस तरह यूज़ होगा कि आप इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा प्लस करें, उसको 2 से डिवाइड करें, यानी कि ये प्रोसीजर, उसका ट्रांसपोज प्लस करें, उसका ट्रांसपोज माइनस करें, इसको अलहदा कर लें, जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा और यहाँ पे जो आएगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का बताया, तो बाकी थ्योरम आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि यहाँ यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तो आपको बता दिया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो करना है कि एवरी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, विद एंट्रीज फ्रॉम सी, उसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स हों, कैन बी रिटन एज आ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये पहले ही बता दिया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये पहले ही बता दिया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमने ए मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की फॉर्म में लिखना है, और जिस फॉर्म में आए वो बी और डी की फॉर्म में आए, यानी कि 1/2 ए प्लस ए के ऊपर ये ट्रांसपोज और इस कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, और d इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस माइनस ए का कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज। अब ये चीज़ को हम थोड़ा सा और लिखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस, तो ये -1 का कॉन्जुगेट ले तो दोबारा -1 ही आता है, -1 का ट्रांसपोज लें तो दोबारा -1 नहीं आता है, ठीक है। तो हम माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी लिखें। तो एक मैट्रिक्स हमने a लिया, दोबारा हम करेंगे कि इसको 2a/2 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को हम a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, तो 1/2 साइड पे आ गया। तो हम करेंगे a, अब a प्लस a, अब हमें a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज चाहिए, तो हम यहाँ पे a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो इन दो को इकट्ठा कर लेंगे, इन दो को इकट्ठा करेंगे, तो ये आएगा 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब ये 1/2 दोनों के सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/2 ए माइनस ए इसका ट्रांसपोज। तो ये ले हमने ए मैट्रिक्स को लिख दिया 1/2 ए प्लस ए इसका ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए प्लस माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये ले हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो B है और ये मैट्रिक्स D है, तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B प्लस डी। तो ये हमने इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख दिया, ठीक है। अब इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं आपको प्रूव करने की कि B जो है वो एक सिमेट्रिक हर्मिशियन है और D एक स्क्यू हर्मिशियन है, क्योंकि उन्होंने खुद बताया हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि शो करें कि एवरी मैट्रिक्स A को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन लिख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उन्होंने पहले खुद ही बता दिया। अब हमारा यहाँ पे प्रूफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं कि B एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और D एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो आप कर सकते हैं। तो B को अगर B का ट्रांसपोज का अगर B का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और दोबारा B आए तो वो हर्मिशियन होगा, ठीक है। और अगर D के कॉन्जुगेट का दोबारा ट्रांसपोज लिया और माइनस D के आए तो वो स्क्यू हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला मैं आपको करवा देता हूँ। ये वाला हमारा क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये वैसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पेपर में ये चीज़ भी लिख के आनी है कि लिख के आ सकते हैं, लेकिन अब इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लिख लेते हैं D इज इक्वल टू 1/2, ये हम प्रूफ करते हैं D इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसका ट्रांसपोज, तो ये आएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और इसके ऊपर कॉन्जुगेट और ये ट्रांसपोज 1/2। वैसे ही अगर एक 1/2 का ट्रांसपोज भी ले कॉन्जुगेट तो वो ये 1/2 ही आएगा। तो ये ए के ऊपर कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, यानी कि ए के ऊपर कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, और ये आएगा माइनस ए के कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज इसका कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज। तो ये कॉन्जुगेट अंदर चला जाएगा, ये भी एक थ्योरम या प्रॉपर्टी होती है। तो ये अंदर चला गया और ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए के इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है,
ठीक है। तो ये हमारे पास दोबारा ए मैट्रिक्स आ गया, माइनस कॉमन लेंगे, -1/2, तो ये ए ये बन गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस ए आ गया, ठीक है। तो हम इसको तरतीब से लिखे ना, ये 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बन जाएगा, और ये दोबारा डी मैट्रिक्स, तो ये -d, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि डी का कंजुगेट लें और ट्रांसपोज लें वो दोबारा -d के इक्वल आता है, यानी कि ये स्क्यू हर्मिशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगर ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि हमें बता दिया गया है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है ए बी इज सिमेट्रिक, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा, यानी कि सिमेट्रिक हो, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर और सिर्फ अगर ए एंड बी आर कंप्यूट, यानी कि एक चीज़ ये भी दी गई है कि अगर ए बी ए के इक्वल हो और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आए, तो हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, यानी कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक हो, ये वाली, अगर बी सिमेट्रिक हो, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ जाता है, यानी कि ए बी सिमेट्रिक आ जाता है अगर ए और बी कंप्यूट हो, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के हो। तो ए बी का ट्रांसपोज हमें पता है कि ट्रांसपोज कहता है पहले बी का ट्रांसपोज लें फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी का ट्रांसपोज ए बी आ गया, यानी कि ये चीज़ सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर ए इज़ एन एम क्रॉस एम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है एंड पी इज़ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन प्रूव डैट बी इज इक्वल टू पी टी ए पी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि हमें दिया गया है कि अगर ए एक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो ये चीज़ सिमेट्रिक हो, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये चीज़ भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये पहला केस लेके चलते हैं, व्हेन ए इज़ सिमेट्रिक, व्हेन ए इज़ सिमेट्रिक, ठीक है, जब ए सिमेट्रिक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और पी कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। प्रूव करना है हमने बी किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज ए पी। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये भी सिमेट्रिक है, यानी कि बी का ट्रांसपोज, यानी कि इस चीज़ का ट्रांसपोज जो है ये दोबारा पी टी ए पी के इक्वल है, यानी कि दोबारा बी के इक्वल है, ये हमने प्रूव करनी है। अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो हमारा प्रूव हो जाएगा ये चीज़ सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, जो कि ये ट्रांसपोज लिया। अब इससे आगे ट्रांसपोज कहता है कि एंड से चलना स्टार्ट करें, यानी कि अगर ए बी सी डी ई इसका ट्रांसपोज है तो ओपन क्या करेंगे, सबसे एंड वाला पहले, फिर उससे पीछे वाला, उससे पीछे वाला, उससे पीछे वाला, तो ट्रांसपोज इस तरह ओपन करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज भी इसी तरह ओपन होगा, पहले टी का ट्रांसपोज, ये वाला पी, फिर ए का ट्रांसपोज और फिर ये पी की पावर टी की टी का ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ले, पी ही ले, पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा, यानी कि अगर रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें और बाद में कॉलम को रो में तब्दील करें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये पी का ट्रांसपोज, हमें पता है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो यहाँ ए लिखेंगे, और हमें पता है कि पी का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा पी आएगा। तो ये देखें, बी का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा किसके इक्वल आया, बी के इक्वल, ठीक है, बी के इक्वल। बी का ट्रांसपोज लिया, इसको सोल्व किया, दोबारा बी के इक्वल आ गया, यानी बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, यानी कि पी के ट्रांसपोज ए पी, इसका ट्रांसपोज दोबारा आ गया इक्वल टू पी के ट्रांसपोज ए का पी, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ए एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि ए एंटी या स्क्यू सिमेट्रिक लिख लें, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के है, तो आपने प्रूव करना है कि बी का ट्रांसपोज माइनस पी टी ए पी के आए, यानी कि आपने प्रूव करना है कि ये चीज़ एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम, यानी कि ये माइनस बी लगा लें, माइनस बी के इक्वल आए,
तो सबसे पहले हम b का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि p की पावर t a p की पावर t p, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज ओपन किया, पहले एंड वाला ट्रांसपोज हुआ, फिर उससे आगे वाला और उस पर ये p के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। p का t वैसे ही रहा, और a का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, तो यहाँ -a आ गया, और p के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा p। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ गया, क्योंकि अब अगर देखें ना तो ये माइनस यहाँ से कॉमन लिया। अब माइनस को चाहे तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये साइड पे आ गया, तो ये आ गया p का ट्रांसपोज a और p। ठीक है, यानी कि ये चीज़ अलहदा और ये चीज़ हम अलहदा यहाँ लिख लेते हैं। ये माइनस और ये b के इक्वल है, तो b ट्रांसपोज को सोल्व करते हुए आए, ये -b बन गया, यानी कि b का ट्रांसपोज -b के इक्वल बन गया, यानी कि p का ट्रांसपोज AP, इसका हमने ट्रांसपोज लिया था, तो ये माइनस साइन ये बन गया p का ट्रांसपोज AP। तो हमने प्रूव कर दिया ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जब ए सिमेट्रिक होगा तो ये चीज़ भी सिमेट्रिक। ठीक है, जब ए एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये चीज़ भी स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो करना है, शो डैट ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यानी कि ये चीज़ ए ट्रांसपोज ये भी हमने प्रूव करनी है कि सिमेट्रिक है, और ये भी हमने प्रूव करना है कि ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक। और ये किस वक्त प्रूव होगा, जब हम इस चीज़ का ट्रांसपोज लें और दोबारा इसी चीज़ के इक्वल आ जाए। ठीक है, और ये उस वक्त सिमेट्रिक प्रूव होगा जब हम इसका ट्रांसपोज लें और दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाए। तो आइए हम पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A और इसका ट्रांसपोज। लास्ट से ओपन करना शुरू करते हैं, यानी पहले ये इसका ट्रांसपोज और फिर ये चीज़ इसका ट्रांसपोज। तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा A आया, और ये A ट्रांसपोज, यानी कि ये अंदर वाली चीज़ दोबारा बन गई। तो इसका मतलब प्रूव हो गया ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ये दूसरी चीज़ उठाते हैं, A का ट्रांसपोज A, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो पहले इस चीज़ का ट्रांसपोज आएगा और बाद में इस चीज़ का ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये A ट्रांसपोज वैसे ही A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो A, तो ये अंदर वाली चीज़ दोबारा बन गई, यानी कि ये भी प्रूव हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स हैं, देन शो डैट, शो करना है कि A प्लस A कंजुगेट का ट्रांसपोज A कंजुगेट का ट्रांसपोज A कंजुगेट का ट्रांसपोज A आर ऑल हर्मिशियन, यानी कि हर्मिशियन है। इसके हर्मिशियन होने का मतलब है कि इस चीज़ का हमने कंजुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज लिया, तो इसका आंसर दोबारा यही चीज़ आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब है कि इस चीज़ का हमने कंजुगेट लिया और ट्रांसपोज लिया और दोबारा ये यही चीज़ आ गई। इस चीज़ के होने का मतलब है कि इसका हमने कंजुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज लिया, ये दोबारा वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो इनमें से एक ये वाला और एक ये वाला मैं करता हूँ, ये पहला और तीसरा मैं कर देता हूँ, बाकी ये दूसरा आप खुद करिएगा, तो इजी है। तो इस चीज़ का जो हमने ट्रांसपोज लिया, ये देखें ट्रांसपोज लिया हुआ है, यहाँ पे लेते हैं A प्लस के कंजुगेट के ट्रांसपोज के, इसके ऊपर अब हम दूसरे से लिखते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया, तो कंजुगेट अंदर गया तो ये A का कंजुगेट बन गया, और प्लस A के कंजुगेट का ट्रांसपोज बन गया, और ये ट्रांसपोज वैसे। अब ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो हमें पता है कि A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज इक्वल होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, लेकिन AB का ट्रांसपोज होता है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। अब आप ये ना कहीं पहले B का ट्रांसपोज ले लें, तो पहले B का ट्रांसपोज ले लें या पहले A का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, तो यानी कि पहले इसका ट्रांसपोज आ गया और फिर A के कंजुगेट का कंजुगेट की जगह A आ गया, इसकी जगह A आ गया, और ये ऊपर ट्रांसपोज है तो ये ट्रांसपोज, और ये ऊपर वाला ट्रांसपोज अप्लाई हो गया, ये आ गया। तो ये आया A के कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A इक्वल होता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं A प्लस A कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो देखें इसका आंसर ये आ गया, यानी कि इस पूरी चीज़ का कंजुगेट और ट्रांसपोज लिया, दोबारा ये अंदर वाली चीज़ आ गई, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है, हर्मिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले को, A के कंजुगेट का ट्रांसपोज A। तो ये है कि A के कंजुगेट का ट्रांसपोज A इसका लिया, तो ये पहले ट्रांसपोज, ये पहले कंजुगेट अप्लाई होगा, तो कंजुगेट यानी कि A का डबल कंजुगेट हो गया, और ये T, और यहाँ पे A का कंजुगेट और ये ऊपर T आ गया।
ठीक है। तो ये ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज और ये ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि पहले इस चीज़ का ट्रांसपोज आएगा, तो ये इस चीज़ का ट्रांसपोज आ गया और बाद में इसका ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आया ए के इसका ट्रांसपोज, ये चीज़ वैसे ही, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए के इक्वल होता है। तो ये देखें अंदर वाली चीज़ दोबारा बन गई, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ये हर्मिशन है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सी में से कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज पी प्लस योटा क्यू एंड पी एंड क्यू आर हर्मिशन। फिर हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है। तो ये हम पीछे प्रूव भी करके आए थे, कि प्रूव किया था, तो ये हम प्रूव करके आए थे कि ए इज़ इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ये प्लस 1/2 और ये ए प्लस माइनस ए के इसका ट्रांसपोज, ये चीज़ हम प्रूव करके आए थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आसानी कर देते हैं, तो यहाँ पे एयोटा के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा ए इज़ इक्वल टू, ये चीज़ वैसे ही प्लस ये एयोटा बाहर आ गया और ये आ गया 1/2 एयोटा, ये आ गया ए प्लस माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आया ये हमारा पी मैट्रिक्स प्लस एयोटा और ये क्यू मैट्रिक्स। पी क्या है? पी है 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और क्यू मैट्रिक्स क्या है 1/2 एयोटा ए प्लस माइनस ए के इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज नहीं यहाँ पे। अब हमने प्रूव करना है कि पी और क्यू जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो पी हर्मिशन मैट्रिक्स हम पिछले क्वेश्चंस में भी करके आए, ये देखें जहाँ पे हमने प्रूव किया था कि ये मैट्रिक्स बी था और बी को हमने हर्मिशन प्रूव करना था, ये हमने हर्मिशन प्रूव किया। तो दोबारा हर्मिशन प्रूव कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो पी का हमने कॉन्जुगेट लिया और इसका ट्रांसपोज, तो ये आएगा इस चीज़ का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, 1/2 का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज 1/2 ही होगा और ये आएगा ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये वापस इक्वल आ गया ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और प्लस ए, तो ये आएगा 1/2 ए प्लस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि दोबारा चीज़ ये पी बन गई। तो पी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दोबारा पी के इक्वल आ गया, यानी ये हर्मिशन है। क्यू को लेके चलते हैं। अब हमने प्रूव करना है क्यू जो है वो भी हर्मिशन है। तो क्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज लिया, तो 1/2 एयोटा ए प्लस माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और इसका हमने कॉन्जुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाला क्यू था नीचे और फिर इसका हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिया। जब हम 1/2 एयोटा का ट्रांसपोज लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम एयोटा देखें तो इमेजिनरी है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये माइनस एयोटा आएगा, यानी कि ये -1/2 एयोटा हो गया, ठीक है। और ये चीज़ यानी कि ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ये माइनस ये आएगा ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये -1 एयोटा ये बन गया ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ये बन गया माइनस ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, तो ये माइनस ए, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस कॉमन आ गया और ये -1/2 एयोटा और ये आ गया ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ये माइनस साइन माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 1/2 एयोटा 1 माइनस ए के ट्रांसपोज, जो कि दोबारा क्यू के इक्वल है। तो यानी कि क्यू के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दोबारा क्यू के इक्वल आ गया, यानी कि ये हर्मिशन है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी प्लस एयोटा क्यू, जहाँ पे क्यू एक हर्मिशन है और पी एक क्यू भी एक हर्मिशन है। अब हमने इसका प्रूव करना है कि ये यूनिक वे है, यानी कि हम ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एयोटा क्यू लिखेंगे। यहाँ पे अब देखें ना कि जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि ए को हम दो मैट्रिक्स के प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पी और क्यू हर्मिशन होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई और हर्मिशन मैट्रिक्स ले लें, एक ही मैट्रिक्स होगा जो कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन है। अब कोई और मैट्रिक्स भी तो हर्मिशन और स्क्यू होगा, लेकिन उससे ये आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि देखें ना कि एक मैट्रिक्स बी लिया वो भी हर्मिशन है, एक सी लिया वो भी हर्मिशन है, तो यहाँ पे सी लिखा हो यहाँ पे बी लिखा हो तो नहीं, जो यहाँ पे मैट्रिक्स है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है ना।
तो जो यहाँ पे हर्मिशन यूज़ होगा वही यहाँ पे हर्मिशन, जो यहाँ पे सिक्योर हर्मिशन तो वही यहाँ पे सिक्योर हर्मिशन। तो ये कहा हुआ है कि एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे। तो फ़र्ज़ किया है कि ए एक और मैट्रिक्स है जो कि आ रहा है आर प्लस एओटा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे जो पी है वो आर के इक्वल आएगा, क्यू जो है वो टी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए का कंजुगेट और ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये आएगा पी का कंजुगेट और ट्रांसपोज और माइनस आयोटा क्यू, ये माइनस हो गया और ये इसका ट्रांसपोज। हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हम बल्कि ये नीचे वाले का लेंगे। तो जब इसका हमने कंजुगेट और ट्रांसपोज लिया तो ये आर के ऊपर कंजुगेट और ट्रांसपोज आ गया, और ये आयोटा का जब हम कंजुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, और जब ट्रांसपोज लेंगे आयोटा का तो वो आयोटा ही रहेगा, ठीक है। और टी का जब हमने कंजुगेट और ट्रांसपोज लिया, अब हमें पता है कि ये जो हैं ये चीज़ें ये हर्मिशन है, तो यानी कि ये दोबारा आर के इक्वल आ गया, क्योंकि हर्मिशन में किसी कंजुगेट का ट्रांसपोज दोबारा वही आता है, टी के कंजुगेट का ट्रांसपोज दोबारा टी के इक्वल आएगा, तो ये आर माइनस एओटा टी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए प्लस ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज और इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये हमारे पास पी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, क्योंकि हम ये देखें ना, ये मैट्रिक्स पी क्या था, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पी मैट्रिक्स बना लिया, तो ये 1/2 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पी प्लस ए की वैल्यू है आर प्लस एओटा टी, ठीक है। और आगे प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आर माइनस एओटा टी प्लस आर माइनस एओटा टी, तो ये एओटा टी एओटा से कैंसिल, ये 1/2 और ये आर प्लस आर 2r और ये 2 से कैंसिल, तो प्रूव हो गया P इज इक्वल टू आर के है, यानी कि ये जो P है ये आर के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो हमने किया 1/2 आयोटा ए माइनस ए के इसका ये ट्रांसपोज, ये हमने चीज़ इसलिए ली क्योंकि हमें पता है ये चीज़ Q के इक्वल है, Q के इक्वल, ये देखिए 1/2 आयोटा ए माइनस ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो ये Q के इक्वल है। तो 1/2 आयोटा वैसे ही रहा, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली चीज़ आर प्लस टी आयोटा, आर प्लस आयोटा टी, ठीक है। और माइनस ये वाली चीज़ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो माइनस आर हो गया और ये प्लस आयोटा टी हो गया, ठीक है। तो ये आर से कैंसिल, तो 1/2 आयोटा आ गया 2 आयोटा टी, तो 2 आयोटा से कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू टी के आ गया, यानी कि यहाँ पे पी जो है वो आर के इक्वल है, पी जो है वो आर के इक्वल है और क्यू जो है वो टी के इक्वल है। अगर यहाँ पे जो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा ये वहाँ यहाँ भी वही हर्मिशन मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे कोई हर्मिशन है तो वहाँ भी यही होगा, यानी कि यूनिकनेस होगी, यूनिक हर्मिशन मैट्रिक्सेस आएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 आया, हमने शो करना है कि हर हर्मिशन मैट्रिक्स को ए प्लस एओटा की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ए जो है वो रियल हो और सिमेट्रिक हो, बी रियल हो तो सिक्यू सिमेट्रिक हो। तो किसी भी रियल मैट्रिक्स का जब हम कंजुगेट लेते हैं तो वो रियल मैट्रिक्स ही आता है, यानी कि ए रियल है तो यानी कि ए का कंजुगेट दोबारा ए के इक्वल आया, बी रियल है तो बी का कंजुगेट दोबारा बी के इक्वल आया। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ए इज़ रियल एंड सिमेट्रिक, यानी कि ए का ये चीज़ जो है वो ए के इक्वल है, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो दोबारा ए के इक्वल आएगा, तो ये चीज़ इसके इक्वल आई, यानी कि ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज दोबारा ए के इक्वल आया। अब हम बी का कंजुगेट का जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो बी का कंजुगेट किसके इक्वल है, दोबारा बी के इक्वल है, और इसका ट्रांसपोज ये ऊपर ट्रांसपोज लिखा, इस बी के कंजुगेट की जगह हमने बी लिख दिया, ये ट्रांसपोज वैसे, और ये क्या है सिक्यू सिमेट्रिक यानी माइनस बी के, तो ये इस चीज़ के इक्वल आ गया, यानी कि बी के इसका ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ गया, ठीक है। और हम अगर उन्होंने कहा है कि ए सिमेट्रिक हो और रियल हो और बी सिक्यू सिमेट्रिक हो और रियल हो, तो आपने प्रूव करना है ए प्लस एओटा बी हर्मिशन होगा, यानी कि ए प्लस एओटा बी जो है ये हर्मिशन होगा। तो हर्मिशन का मतलब है कि इसका हम कंजुगेट लें और ट्रांसपोज लें और दोबारा ये चीज़ दोबारा ए प्लस एओटा बी के इक्वल आए। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। ए जो है ए की जगह हम लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, प्लस एओटा, और बी की जगह लिख सकते हैं, अब बी की जगह हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं ये माइनस साइन उधर, यानी ये माइनस इधर लग गया, ये पॉजिटिव, तो ये माइनस बी इसका ये और
इसका ट्रांसपोज और इसके ऊपर ये ए प्लस आयोटा बी की जगह इतना लिख दिया गया और ये ऊपर कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो जब हम ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी कि ये इस तरह आएगा। ठीक है। और जब आयोटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और ये माइनस वैसे ही, और ये बी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है। ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए और इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, माइनस और माइनस प्लस आयोटा, बी के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बी और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये वैसे ही। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया और प्लस बी के आयोटा वैसे ही, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ गया। तो हमने शो कर दिया कि जब हम बी प्लस आयोटा ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज लें और अगर ए रियल और सिमेट्रिक हो और बी रियल और स्क्यू सिमेट्रिक हो तो इसका आंसर दोबारा ए प्लस आयोटा बी आता है, यानी कि ये हर्मिशन है। ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और इसी के साथ हम एंड करेंगे आज के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो हमने शो करना है कि अगर ए और बी मैट्रिक्सेस हैं कम्प्लेक्स एंट्रीज़ के और के भी एक कम्प्लेक्स एंट्री है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो पहले हम ए पे चलते हैं। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स है ए आई जे तो ए का कॉन्जुगेट होगा ए आई जे का कॉन्जुगेट। ठीक है। तो ये अंदर एंट्रीज पे चला जाएगा। अगर हम इसका दोबारा कॉन्जुगेट लें यानी कि ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये ए आई जे के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होगा। सही। यानी कि अगर आयोटा है तो हम उसका कॉन्जुगेट लें तो माइनस आयोटा होगा। अगर हम आयोटा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो ये माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, ये माइनस बाहर आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये दोबारा माइनस और माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा वही चीज़ आएगी, यानी कि एंट्री की कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा वही एंट्री आ गई। तो ये हमारे पास ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट का आंसर आया। तो ये हमें पता है कि ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ इसकी जगह हम ए लिख देंगे तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम 2 को प्रूव करते हैं। तो 2 को प्रूव करने के लिए के ए, तो इसका मतलब है कि के आई जे। ठीक है। के आई जे, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर आ जाएगा, यानी दोनों के ऊपर। तो ये के कॉन्जुगेट बाहर आ गया और ये ए आई जे और इसका कॉन्जुगेट, तो ये के कॉन्जुगेट, और हम देख के आए कि इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये अंदर कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम ए कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट हम देखेंगे ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है। जब हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे ए प्लस बी कॉन्जुगेट तो ये आएगा ए आई जे प्लस बी आई जे का कॉन्जुगेट मुकम्मल का। तो ये कॉन्जुगेट अलग-अलग होगा प्लस बी आई जे। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए आई जे का कॉन्जुगेट प्लस बी आई जे का कॉन्जुगेट, तो ये आएगा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। तो हमारा प्रूव हो गया कि ए प्लस बी होल का कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के इक्वल है। नेक्स्ट अब इस पे चलते हैं ए बी के कॉन्जुगेट। पहले हम ए बी का लिखेंगे तो ये हमारे पास होता है समीशन आई 1 से लेकर के तक, ये होता है आई के और बी के जे। ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है। और ये एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट अलग-अलग हो जाएगा, यानी कि ए आई के इसका कॉन्जुगेट, बी के जे इसका कॉन्जुगेट। ठीक है। तो ये आ जाएगा ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट। ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसका एक और मेथड है कि आप एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स लें, एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स लें, उसकी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें और उसकी तमाम एंट्रीज़ पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। तो वो दूसरा मेथड है लेंथ, या ये शॉर्टकट है। ये हमने प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज इक्वल टू आता है इस चीज़ के। ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने पकड़ा, लेफ़्ट हैंड साइड को। तो ए हमें पता है ए आई जे के इक्वल होता है और हम इसका ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसकी जगह ए आई जे और इसका ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट। जब ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये चीज़ें उल्ट हो जाएंगी, तो ये आएगा ए जे आई और इसका कॉन्जुगेट। ठीक है। तो ये ए आई जे हमें पता है ए ट्रांसपोज के इक्वल है और ये इसका आगे कॉन्जुगेट ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसको लेके चले और हमने ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट बना दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो गए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।